वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी दोस्तों, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया हमारी सक्सेस बैच। और दोस्तों सक्सेस बैच के अंदर चैप्टर नंबर हमारे ये 9 अभी स्टार्ट किए चैप्टर, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके ऊपर आपके 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम के अंदर, आपके एमएससीडी एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। तो वो है दोस्तों आपका ह्यूमन ब्रेन। ओके, तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में और हम नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले इस चैप्टर के अंदर मेनली उसके ऊपर ही हमारा फोकस रहने वाला है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर को और इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको एक छोटी सी शायरी सुनाना चाहता हूँ। शायरी बहुत अच्छी दोस्तों, शायरी आप थोड़ी सी ध्यान से सुनना। ओके दोस्तों, ऐसी शायरी है, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में मिलती है जिसमें लोग कहते हैं कि आप वह काम नहीं कर सकते। दोस्तों आज आपको ये शायरी सुनकर अच्छी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और दोस्तों टाइम वेस्ट न करते, आज का हमारा ये चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 ही स्टार्ट कर दे ह्यूमन ब्रेन के साथ। ओके दोस्तों, ये स्ट्रक्चर हमारा ह्यूमन ब्रेन का दोस्तों ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स कौन से यहाँ पे देखो, सेरेब्रम है, सेरेबेलम है और उसे यहाँ पे हमारा ब्रेन स्टीम से। ओके मतलब इसके अंदर मिड ब्रेन, पॉन्स वेरुली और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये सब कुछ आते हैं। ओके ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट्स है हमारी ह्यूमन ब्रेन के। ओके इसी के ऊपर हमारे ब्रेन के टोटल 3 पार्ट्स पड़ते हैं। ओके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ओके ये 3 पार्ट बनते हैं ब्रेन के। ओके तो इस पार्ट के दोस्तों हम पूरा 4 ब्रेन के बारे में जो है ना, 4 ब्रेन मतलब 4 ऐसे 1 to 4 ब्रेन नहीं है दोस्तों, सिर्फ 4 ब्रेन नाम उसका। ओके FOER 4 ब्रेन मतलब उसका ब्रेन का पार्ट है दोस्तों। ओके उसके बारे में हम स्टडी करने वाले। देखो उससे पहले दोस्तों मैं आज आपको यहाँ पे ह्यूमन नर्व सिस्टम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो 4 ब्रेन है दोस्तों, मतलब जो ब्रेन कंसेप्ट है ना, वो ब्रेन आती है आपकी नर्व सिस्टम के अंदर। और नर्व सिस्टम के कौन से नर्व सिस्टम के अंदर वो होती है आपकी सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर। ये दोस्तों ये कंसेप्ट ब्रेन के बारे में आता है दोस्तों। ओके दोस्तों सेंट्रल नर्व सिस्टम को पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे ह्यूमन नर्व सिस्टम के बारे में थोड़ा बताऊंगा यहाँ पे। ओके ह्यूमन हैव वेल डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम। ओके ह्यूमन के पास एक वेल डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स नर्व सिस्टम है। ओके इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट पड़ते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम, ओके पेरिफेरल नर्व सिस्टम और दोस्तों आप कहते हैं ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। ओके ये 3 पार्ट के अंदर हमारी पूरी बॉडी की जो भी नर्व सिस्टम है उसको डिवाइड किया है। तो इसी के अंदर दोस्तों हमारा जो ब्रेन है वो आता है आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर आता है। ओके तो देखो यहाँ पे सेंट्रल नर्व सिस्टम को यहाँ पे एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या होता है एक्चुअली, इट इज मेन कंट्रोलर ऑफ ऑल बॉडी फंक्शन। मतलब दोस्तों जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है दोस्तों, सेंट्रल नर्व सिस्टम वो आपकी मेन कंट्रोलर आपकी पूरी बॉडी पार्ट के अंदर, बहुत ही मेन कंट्रोलर वो काम करती है वहाँ पे। ओके इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रॉयनिक एक्टोडम। दोस्तों ये क्या डिराइव करता है दोस्तों, एम्ब्रायोनिक एक्टोडम डिराइव करता है। इट प्रेजेंट ऑन मिड डॉर्सली एंड कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके ब्रेन और मतलब आपका जो ब्रेन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है दोस्तों, वो होता है आपकी मतलब जो आपका जो ब्रेन और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में और ब्रेन के बीच में ये आपकी सेंट्रल नर्व सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसलिए इसका नाम क्या है, सेंट्रल नर्व सिस्टम। वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है ना। ओके क्लियर हो आपको, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड के बीच में प्रेजेंट है। ओके ओके ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन स्कल। ओके जो भी आपका स्कल है, स्कल उस स्कल ऑफ बॉक्स कहते हैं। ब्रेन कहाँ पे प्रोटेक्टेड, आपको जो बाहर आउटर लेयर दिख रही है आपकी ब्रेन की, आपकी हेड की, तो वो हेड है ना, हाँ आप उसे हेड बोलते हैं। वो हेड मतलब क्या है, उसे क्या बोलते हैं, हम उसे स्कल ऑफ बॉक्स बोलते हैं, जो आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके क्रैनियम, ओके उसके अंदर क्रैनियम मतलब क्रैनियम बोलते हैं उसे। ओके स्कल ऑफ बॉक्स को। ओके एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड सेंट्रल कैनल ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। दोस्तों जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो किसके साथ प्रोटेक्टेड है, वो है आपकी सेंट्रल कैनल ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। दोस्तों सेंट्रल कैनल ऑफ वर्टेब्रल कॉलम है ना, उसके साथ आपकी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड दोस्तों। ओके तो देखो दोस्तों हम यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मेन हमारा जो भी मेन थंबनेल बना था जिसके ऊपर ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, तो वहां से हमारा ये स्टार्ट होता है यहाँ से। ओके ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टार्ट होता है यहाँ पे। ओके इट हैज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं उसे हम बोल सकते हैं दोस्तों इनसेफेलॉन बोल सकते हैं। मतलब ब्रेन का एक और बायोलॉजिकल नेम क्या है दोस्तों, इनसेफेलॉन बोलते हैं उसे। ब्रेन तो हम नॉर्मल सभी लोग तो जानते हैं, इसे हम ब्रेन बोलते हैं। ओके बट हमारे बायोलॉजी के वर्ड के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं, इनसेफेलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनसेफेलॉन बोलते हैं। ओके इट लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइंस। मतलब ये क्या एक बहुत ही लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर, हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर। ह्यूमन ब्रेन इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 पार्ट। ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट के अंदर होता है। 4 ब्रेन होता है, FORE 4 ब्रेन के अंदर होता है, मिड ब्रेन होता है और आपका होता है हाइंड ब्रेन। इन 3 पार्ट के अंदर हमारा ह्यूमन ब्रेन डिवाइड हुआ है दोस्तों। ओके तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे 4 ब्रेन के बारे में देखते हैं दोस्तों। 4 ब्रेन उसे हम बायोलॉजिकल नेम क्या है उसका, मतलब 4 ब्रेन भी है और दूसरा एक नाम क्या है उसका, उसको दूसरा नाम है दोस्तों। ओके पोरेनसेफेलॉन क्या है दोस्तों, प्रोनसेफेलॉन। ओके प्रोनसेफेलॉन बोल सकते हैं उसे, पोरेनसेफेलॉन कुछ बोलो पर स्पेलिंग ठीक से लिखना दोस्तों। ओके इट कंसिस्ट ऑफ अ सेरेब्रम, ऑल फैक्ट्री लोब एंड डायनसेफेलॉन। दोस्तों इसके अंदर 4 ब्रेन के अंदर 3 पार्ट आते हैं। इन 3 पार्ट को ऊपर हम अच्छे से स्टडी करेंगे और ये हमारा ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके
देखो फर्स्ट वन में आपको यहाँ पे दिक्कत है, तो ये आपका फ्लो चार्ट है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया था। ब्रेन के बारे में देखो, ब्रेन के अंदर हम देखिए 4 ब्रेन देखने वाले, दैट इज प्रोजेंसेफेलॉन देखने वाले इस पार्ट के अंदर हम। इसके बाद हम देखने वाले रेनोसेफेलॉन। ओके, रेनोसेफेलॉन के अंदर दोस्तों रिड्यूस ऑल्फैक्टरी लोब, इसके बारे में हम दोस्तों इस पार्ट के अंदर स्टडी करने वाले हैं। टेलेनसेफेलॉन के बारे में, और सेरेब्रम डिवाइडेड इनटू इनकम्प्लीटली इनटू 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसके ऊपर स्टडी करेंगे। डायनसेफेलॉन के ऊपर स्टडी करेंगे। डायनसेफेलॉन के अंदर आपके 3 पार्ट आते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। दोस्तों जो 4 ब्रेन, 4 ब्रेन कंसेप्ट ये बहुत ही लंबी कंसेप्ट है, ये बहुत ही बड़ी कंसेप्ट है दोस्तों। इस चैप्टर को इस चैप्टर के अंदर ये जो 4 ब्रेन के कंसेप्ट है, इसको खत्म करने के लिए मतलब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि देखो जो मिड ब्रेन है और हाइड ब्रेन है, ये इसके अंदर ज्यादा कुछ टॉपिक नहीं, सिर्फ 2 टॉपिक्स है। ओके, इसके अंदर 4 है। ओके, सिर्फ इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा है, बट ये 4 ब्रेन वाली कंसेप्ट बहुत लंबी कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, इसके ऊपर आपको 101% आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने ही वाला है। ओके, लिख लो। ओके, 100% लिख लो मुझसे। ओके, उसके ऊपर आपको 100% क्वेश्चन आने ही वाला है दोस्तों। ओके, डायग्राम निकलने के लिए आ सकता है, या फिर शॉर्ट आंसर के लिए आ सकता है, या फिर लॉन्ग आंसर के लिए आ सकता है, मतलब 8-10 मार्क के लिए ऐसा कुछ आ सकता है। ओके, तो इसलिए तो आपको इस मतलब जो भी हमारे इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक है ना हमारा इसकी ह्यूमन ब्रेन के बारे में, इसको आपको अच्छे से करके जाना है, उसको गलती से भूल के नहीं जाना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर दोस्तों आपने छोड़ दिया, ये पार्ट अगर आपने छोड़ दिया, तो आपको समझ लो ह्यूमन ब्रेन के ऊपर 10-12 मार्क्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो आपके गए। ओके, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर सिर्फ। ओके, ध्यान रखना, पूरे बायोलॉजी के अंदर तो कुछ बहुत अलग है। ओके, मतलब बायोलॉजी के अंदर अलग क्वेश्चन वो अलग है, पर सिर्फ ह्यूमन ब्रेन के ऊपर ही 10-12 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, बट एवरेज हम कहे तो इतना आ सकता है दोस्तों। ओके, सेरेब्रम, अरे देखो सेरेब्रम क्या देखते हैं, उसे हम क्या उसे हम बोलते हैं दोस्तों, टेलेनसेफेलम बोलते हैं। देखो सेरेब्रम क्या है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विच इज मेक्स, मतलब वो कितना पार्ट कवर करता है दोस्तों, वो करता है आपका 85% पार्ट करता है ऑफ द ब्रेन वेट। ओके, ब्रेन का वेट कितना दोस्तों, ब्रेन का वेट दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो होता है आपका वो दोस्तों आपको अराउंड 1.5 टू मतलब 1.5 टू 2 kg होता है, मतलब इतना उसका वेट होता है दोस्तों ह्यूमन ब्रेन का। ओके, वो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको एमएससी एग्जाम के अंदर कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डिवाइड इनटू राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये 2 हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड होता है। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन लोब्स, हर एक सेरेब्रल का जो है ना वो 4 मेन लोब्स कंसिस्ट करता है। उसके अंदर भी पार्ट दोस्तों दिखते हैं यहाँ पे, फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑल्फैक्टरल, ओके, ऑसिफिटल लोब। ओके, ये सारी यहाँ पे इसके अंदर हर एक हेमिस्फीयर के अंदर इतने सारे ये जो 4 है ना पार्ट, ये इसके अंदर आते हैं दोस्तों। ओके, देखो ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 मैटर्स, इसके अंदर 2 मैटर आते हैं। वो फर्स्ट आपका ग्रे मैटर, उससे होता है व्हाइट मैटर। अब देखो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या मतलब क्या है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों। ये देखो ग्रे मैटर मतलब क्या होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन आउटर साइड ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, मतलब जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे ह्यूमन ब्रेन के आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, इट इज कॉल्ड एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। व्हाइट मैटर क्या करता है, इट इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ द ब्रेन, इट इज कॉल्ड एज सेरेब्रल मेडुला, मतलब ये हमारे ब्रेन के मिडल साइड में, मतलब मिडल के अंदर, वो ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ओके, व्हाइट मैटर कहाँ पे होता है, ब्रेन के अंदर होता है, और ग्रे मैटर कहाँ पे होता है, आपका जो ब्रेन ब्रेन के बाहर होता है, इट मींस आपके हेड के अंदर होता है वो। ओके, कहाँ पे होता है, आपके हेड के अंदर ब्रेन है ना, हेड क्या हमारा एक स्कल बॉक्स है। ओके, हेड मतलब क्या हमारा स्कल बॉक्स है, उसके अंदर जो भी हुआ उसके अंदर क्या होता है, आपका ग्रे मैटर होता है। एक्चुअली एक फ्लूइड टाइप होता है वो, और ग्रे मैटर के अंदर हमारा ब्रेन होता है, मतलब ग्रे मैटर आउटर होता है, आउटर साइड में वो घूमता रहता है, और उसके अंदर हमारा ब्रेन बहुत ही सेफ होता है, और मतलब ब्रेन के अंदर हमारा क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है। ओके, क्लियर आपको। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट इज मेड बाय एक्सॉन एंड न्यूरॉन्स। ओके, न्यूरॉन्स, ओके, हमारे ये किसके साथ फॉर्म होता है, न्यूरॉन्स और एक्सॉन के में से हमारा जो भी ब्रेन है वो फॉर्म होता है। ओके, आई मीन ये व्हाइट मैटर ग्रे मैटर फॉर्म होते हैं। इट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स शोज मेनी रिजिट्स नोन एज गेरी एंड डिप्रेशंस नोन एज अ सल्सी। ओके, मतलब इसके अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स मेनी रिजिड, मतलब मेनी रिजिड्स है, मतलब इसके अंदर डिप्रेशन भी होता है, नोन एज सल्सी, उसे हम क्या बोलते हैं, सल्सी बोलते हैं। ओके, सल्सी मतलब क्या है, इसके अंदर सल्सी के अंदर 3 पार्ट आते हैं। सल्सी मतलब क्या होता है यहाँ पे देखो जो सेरेब्रम मैंने आपको बोला, सेरेब्रम दोस्तों ये पूरा पार्ट है ना, दोस्तों दिख रहा है आपको, ये पूरा पार्ट, ये पूरा सेरेब्रम है। ओके, ये आपका 85% कितना है दोस्तों, 85% है हमारी पूरी ह्यूमन जो भी ब्रेन है ना, ब्रेन का पूरा 85% पार्ट ये कवर करता है दोस्तों। ओके, और बाकी के जो भी सब कुछ है वो हम देखेंगे यहाँ पे। देखो सेल्सी जो, तो इसके अंदर 3 पार्ट है। सेंट्रल, दैट इज हम क्या बोलते हैं, रोलेंड्रिक सेल्सी बोल सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इसका ये काम क्या करता है देखते हैं यहाँ पे। इट सेपरेट फ्रंटल एंड पेरिएटल लोब, दोस्तों जो फ्रंटल और पेरिएटल लोब जो होते हैं ना ह्यूमन ब्रेन के अंदर, तो उसको सेपरेट करने का काम करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये। सेकंड लैटरल, और उसे हम क्या बोल सकते हैं, सीवीएन बोल सकते हैं, क्या सीवीएन बोल सकते हैं, दैट इज वो कितना होता है, सेल्सियस, मतलब इसका ये क्या करता है, सेपरेट पेरिएटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ओके, और दोस्तों अभी देखो पेरिएटल टेम्पोरल फ्रंटल ये क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, मतलब देखने वाले आगे, बट सिर्फ यहाँ पे देख लो। ओके, पेरिएटल ऑक्यूफिशियल,
सेल्स मतलब क्या, इसकी ये क्या करता है दोस्तों, सेपरेट ऑफ पेरिएटल एंड ऑक्यूफिशियल लोब्स, ये सेपरेट करने का काम करता है, ये भी वही करता है। देखो अभी देखो पे फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम, देखो सेरेब्रम के हम फंक्शन देखने वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ओके, ये सब कुछ इसके बारे में देख लिया पे। देखो फ्रंटल लोब मतलब क्या होता है, इट रिलेटेड विद इंटेलिजेंस, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी एक्सेट्रा। मतलब दोस्तों जो फ्रंटल लोब होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ह्यूमन के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या होता है, मतलब ये क्या क्या काम करता है, ये किसके ऊपर, मतलब इसका क्या वर्किंग है वो करता है, आपका इंटेलिजेंस के ऊपर भी डिपेंड होता है इसका काम, ओके, जजमेंट के ऊपर भी होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर भी होता है, ओके। इट हैज अ प्री मोटर एरिया विच इज कंट्रोल ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट। मतलब हमारी जो इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं, कंट्रोल ऑल मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द टंग, लिप्स, वोकल कॉर्ड, मतलब ये सब कुछ कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका फ्रंटल लोब करता है। क्या करता है, फ्रंटल लोब करता है। और ये कहाँ पे होता है, आपका सेरेब्रम के होता है, सेरेब्रम के अंदर दोस्तों, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। नहीं तो आपको ये समझ में तो आ जाएगा, पर ये कहाँ पे, तो यही पता नहीं होगा तो क्या फायदा, ओके। पेरिएटल लोब मतलब क्या होता है, मतलब क्या करता है, इट इज जनरल सेंसरी एरिया, मतलब क्या एक जनरल सेंसरी एरिया है दोस्तों। इट हैज सेंस ऑफ द टेम्परेचर, टंग, आपका जो भी टच होता है उसको सेंस करता है, प्रेशर के ऊपर सेंस करता है, पेन को, कुछ भी अगर आपको पेन हुआ तो उसको भी सेंस करने का काम करता है, पेरिएटल लोब करता है दोस्तों, ओके। देखो टेम्परल लोब मतलब क्या करता है, इट रिलेटेड विद द सेंस ऑफ द टेस्ट, हियरिंग एंड स्मेल, मतलब जो भी आपको हियरिंग आता है, आपको सुनाई देता है, आपको जो भी टेस्ट समझ में आता है, जो भी आपको स्मेल आता है, वो सब कुछ कहाँ पे होता है, टेम्परल लोब के अंदर होता है। ऑसिपिटल मतलब टेम्परल मतलब क्या, जब भी आपको जरूरत है तभी आपको सुनना चाहिए, ये एक टेम्पररी हुआ ना। अगर तो समझो, अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे सुनना चाहिए, मतलब कुछ आगे सामने वाला आदमी कुछ बोल रहा है तो मुझे वो सुनना चाहिए, तभी वो टेम्परली, वो जो भी टेम्परल लोब है ना, ये टेम्परल, तभी वो काम करता है, मतलब टेम्पररी, उसको जब जरूरत है तभी वो काम करता है, अगर जरूरत नहीं तो वो काम नहीं करता, ओके। बट वैसे वो चालू ही रहता है, वो हमें कुछ ना कुछ आवाज सुनाई देती रहती है, बट जब भी जरूरत होती है तब वो ध्यान से सुनने का काम, मतलब ध्यान से काम करता है वो, मतलब अच्छे से काम करता है, तभी हम टेस्ट ले पाते हैं, हियरिंग कर पाते हैं, स्मेल ले पाते हैं, ओके। ऑसिपिटल लोब क्या है दोस्तों, ऑसिपिटल लोब क्या कहता है, इट रिलेटेड विद द सेंस ऑफ द साइट, ओके, सेंस करता है वो। इट इज एनालिसिस एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अचीव्ड बाय द साइट्स, मतलब वो क्या करता है, सिर्फ क्या करता है, इसका काम क्या होता है, एनालिसिस करने का काम होता है, एनालिसिस का काम होता है, ओके। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर कितना बड़ा मतलब नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क में, जिसके अंदर कितने सभी के पास कुछ ना कुछ काम दिया है, मतलब सभी डिपार्टमेंट के पास कुछ ना कुछ काम दिया है, तो उसके बारे में मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है हमारे ये बायोलॉजी के अंदर, ये हमारा ब्रेन का समझने के लिए। अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर से वीडियो देख लेना अच्छी बार, फिर से एक बार, तो आपको समझ आएगा। क्योंकि ऑसिपिटल लोब मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, इट रिलेटेड विद द सेंस ऑफ द राइट एंड, ओके, आई थिंक मैंने बता दिया यहाँ पे, साइट एट द एनालिसिस ऑफ द स्टोर इंफॉर्मेशन अचीव्ड बाय द साइड, ओके। इट हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग रिटर्न एंड स्पोकन वर्ड, मतलब ये दोस्तों सिंपली करता क्या है दोस्तों, जो भी आपका ऑसिपिटल लोब होता है वो क्या करता है, आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मदद करता है, और आपके स्पोकन जो भी वर्ड है, मतलब आप जो भी बोलते हो, मतलब कोई अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आपको लिखने के लिए जो भी हेल्प होती है ना, तो दैट इज उसको लिखने के लिए कौन हेल्प करता है, वो करता है आपको ऑसिपिटल लोब करता है, ओके। क्लियर होगा आपको। देखो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पे हमारा सेकंड। अभी देखो हमने एक पार्ट खत्म कर दिया फ्रंटल लोब के अंदर, मतलब फोर ब्रेन का। अभी सेकंड इसके अंदर हमारा डायनसेफेलॉन आता है। डायनसेफेलॉन मतलब क्या, तो देखो दोस्तों हमने अब तक हमने यहाँ तक क्या क्या खत्म कर दिया हमारा फोर ब्रेन के अंदर। हमने खत्म किया सेरेब्रम, खत्म किया हमने खत्म किया ऑल्फैक्टरी लोब्स खत्म किया दोस्तों। हम अब हम आ गए हमारे डायनसेफेलॉन के अंदर। देखो डायनसेफेलॉन को क्या बोलते हैं हम, थैलेमेनसेफेलॉन बोलते हैं। ओके, इट इज स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द कॉर्पस कॉलोस्मियम एंड अबो द मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। अभी देखो मिड ब्रेन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके बारे में स्टडी करने वाले, तो उसके ऊपर एक कंसेप्ट होता है, मैं आपको आप दिखा दूंगा। ओके मतलब देखो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर की दिखा सकता हूँ। देखो मिड ब्रेन का भी आपका देखो मिड ब्रेन यहाँ पे, इसके ऊपर आपको क्या है डायनसेफेलॉन। ओके डायनसेफेलॉन यहाँ पे है। ओके तो इसे का नाम इट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये कंप्लीटली कवर है सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है ना, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो ये कंप्लीट उसके साथ यहाँ पे कवर है दोस्तों। ओके तो इसको हम देख नहीं पाते। ओके डायनसेफेलॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट थे। ओके एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। ओके क्या है हाइपोथैलेमस, इट सीक्रेट, ये एपिथैलेमस क्या करता है सीक्रेट सीएसएफ, दैट इज सीएसएफ सीक्रेट करता है। ओके इट आल्सो सीक्रेट मेलाटोनिन विथ पेनल ग्लैंड। ओके मेलाटोनिन और पेनल ग्लैंड ये सब कुछ इसके सीक्रेट करने का काम करता है। ओके तो ये आगे देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर। थैलास्मिया मतलब क्या होता है देखिए यहाँ पे, थैलास्मिया इट हैज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS बोलते हैं उसे, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलते हैं उसे। ओके विच रिसीव ऑल सेंसरी टेम्पररी एंड ट्रांसमिटेड डिफरेंट इंपल्सेस टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेरेब्रम। ये सिर्फ क्या करता है एक्टिवेटिंग करता है, दैट इज क्या करता है विच रिसीव करता है सेंसरी इंपल्स जो होती है ना, सेंस कुछ अगर हम कुछ भी सेंस करना है तो उसके बारे में जो भी प्रोसेस होते हैं उससे वो कहाँ पे होती है, वो आपकी थैलास्मिया के अंदर होती है दोस्तों। तो क्लियर होगा आपको। देखो ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है दोस्तों। और हमारे यहाँ पे हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस मतलब क्या देते हैं यहाँ पे, हाइपोथैलेमस मतलब क्या होता है, इट कंट्रोल, ये कंट्रोल क्या करता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है आपका इनवॉलंटरी एक्शन, मतलब इनवॉलंटरी एक्शन मतलब कैसी, ओके ये मतलब कैसी एक्शन करता है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, इट आल्सो कंट्रोल हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ट्रांसफर मोटर सेंसरी इंपल्सेस बिटवीन दी स्पाइनल कॉर्ड एंड बिटवीन दी, मतलब ये कहता है ट्रांसफर करता है जो भी आपके सेंस होते हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्स होता है, सब कुछ आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू है, ट्रांसफर करता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और सब कुछ वहाँ पे होता है दोस्तों, ओके मतलब उसको तभी सेंस आता है हमारे बॉडी को, ओके। इट सीक्रेट्स हार्मोन विच इज पिट्यूटरी, मतलब ये हार्मोन कैसे सीक्रेट करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हार्मोन सीक्रेट करता है। इट मेंटेन होमियोस्टेसिस, इंटरनल इक्विलिब्रियम एंड इनवॉलंटरी बिहेवियर कंट्रोल, ओके ये इसको मेंटेन करने का काम करता है। इट्स ऑल्सो कंट्रोल, मैंने आपको दिया, हार्ट बीट करता है, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ट्रांसफर मोटर एंड सेंसरी इंपल्सेस बिटवीन दी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टीम एक्सेट्रा, मतलब ये सिर्फ ट्रांसफर करने का काम करता है, सिग्नल्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं दोस्तों, ओके। तो क्लियर होगा आपको दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा वीडियो को, ये पे लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो भी आपसे हो सके हमारे इस चैनल के लिए वो सब कुछ कर दें दोस्तों, ओके। अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कुछ अच्छा कमेंट, मतलब अगर आपको कुछ मतलब इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात लगी तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर उसके बारे में लिखना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो बहुत अच्छी, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, ओके। तो बाय फ्रेंड्स, डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसके हम देखने वाले मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में पूरा कंसेप्ट हम एक ही लेक्चर के अंदर खत्म कर देंगे। हमारा ये ह्यूमन ब्रेन के बारे में पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम कुछ अलग देखेंगे इस चैप्टर के ऊपर, ओके। तो बाय फ्रेंड्स।